हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, गाजा ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, यानी कि लाइव सब्सक्रिप्शन जेएमपी के अंदर चल रहा है। लिस्टिंग तब मिलेगा, अप्लाई करिए। अपनी परफॉर्मेंस कैसा रहा, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इससे जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 19 को ओपन हुआ था 21 अगस्त, कल क्लोज किया जा रहा है 3 डे आईपीओ। 26 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 5 रुपीज का फेस वैल्यू, 152 टू 160 रुपीज का प्राइस बैंड, 93 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ड आईपीओ, 550 करोड़ का इशू साइज, 3.4 करोड़ शेयर्स इशू किया गया, जिसमें फ्रेश कैपिटल 450 करोड़ का, ओएफएस 100 करोड़ का, और बीएसई एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। अलॉटमेंट डेट 24 अगस्त का, 25 को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, सीएस डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दी गई है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 20%, बिग एच नेट 10 स्मॉल एच एन 5 रिटेल 35% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 93 शेयर्स मिलेंगे, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच एन आई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एच एन आई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एच एन आई बिग एच एन आई में, तो आप या रिटेल में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे रिटेल ओनली 1 लॉट, स्मॉल एच एन आई 14 लॉट, बिग एच एन आई ओनली 68 लॉट अलॉटमेंट होगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो एंकर से 165 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें, तो डे 1 सब्सक्रिप्शन जो किया गया है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ स्मॉल एच एन आई और रिटेल में ओवर सब्सक्राइब, बाकी कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब है। जो कि क्यूआईबी ओनली 10% सब्सक्राइब किया, 6.6 लाख शेयर्स बीट किया, 10.5 करोड़ का। बिग एच एन आई में 83% सब्सक्राइब, फुल्ली थोड़ा कम देखने को मिला, जो कि 28.4 लाख शेयर्स का बीट किया, 45.4 करोड़ का। स्मॉल एच एन आई 1.7 टाइम सब्सक्राइबर, 17.2 लाख शेयर्स ऑफर था, 29.3 लाख शेयर्स बीट किया, 47 करोड़ का। रिटेल में 1.27 टाइम सब्सक्राइबर, 1.2 करोड़ शेयर्स ऑफर था, 1.5 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 244 करोड़ का। टोटल 90% सब्सक्राइबर, जो कि फुल्ली से थोड़ा कम देखने को मिला है, 2.1 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 347 करोड़ का सब्सक्राइब देखने को मिल रही है, जो कि अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है डे 1 में। लेकिन अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे, तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रही है, अगर देखा जाए तो इसके जीएमपी ट्रेड कर रहा है 23 रुपीज का, 14.4% का मॉडरेट प्रीमियम पे लिस्टिंग कैन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 183 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 2139 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस क्या है, तो कंपनी वेल एस्टैब्लिश्ड ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट एंटिटी है, जो कि कंपनी एक्ट करता है एज एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर इंडिया में जो कि म्यूचुअल, जो कि फंड्स को पर फोकस है, फंड फोकस्ड करती है, और जो कि इंक्लूड है कैटेगरी 1 और 2 एआई एप्स, जो कि कंपनी का बिजनेस है। और अगर फाइनेंशियल देखा जाए, तो सुपर अर्निंग देखने को मिल रहा है एवरी फाइनेंशियल ईयर कंपनी का 26 में 158 करोड़ का रेवेन्यू और 82 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि सुपर अर्निंग देखने को मिल रहा है कंपनी का फाइनेंशियल में। लेकिन गाइस, कंपनी के अगर हम पीयर्स की बात, वैसे अगर हम यहाँ पे कंपनी ग्लोबल इन्वेस्टर की देखा जाए, तो कंपनी ग्लोबल इन्वेस्टर नेटवर्क अगर यहाँ देखा जाए, तो देखिए बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो रेड लाइन में, मतलब रेड कलर में है, ये सभी कंट्रीज में कंपनी का ऑपरेशन है। और अगर हम लगभग कंपनी का एस्टिमेट बात करें, देखिए 30 फाइनेंशियल ईयर तक का इंडिया एआईएफ कमिटमेंट एस्टिमेट है 25 टू 27% सीएजी साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट है। वहीं अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करें, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, एचडीएफसी एएमसी, निप्पॉन लाइफ इंडिया एएमसी, एबीएसएल एएमसी, यूटीआई एएमसी हो गया, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट है, फिर आईसीआईसीआई और कैनरा रोबेको एएमसी, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी लोन वगैरह लिया गया था जिसका रिपेमेंट करना चाहती है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 16.5, ROS NW 13.1, PAT मार्जिन 1.9% का, डेट इक्विटी 0.07 टाइम का, PBA 3 और P रेशियो 22 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 71%, पोस्ट इशू 54.2% का। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया, फुल्ली प्राइस रखी गई है। लेकिन अगर हम इसके सेगमेंट की बात करें, सेगमेंट है ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर बेस्ड, अगर देखा जाए बेस्ट लॉन्ग टर्म कंपनी है। और अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करेंगे, तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए, तो कंपनी ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट और प्राइवेट इक्विटी सेक्टर में ऑपरेट करता है। मोर देन 2 डिकेड्स के एक्सपीरियंस है मल्टीपल इन्वेस्टमेंट साइकिल्स में, स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है गाजा कैपिटल फंड्स का, जो कि एस्टैब्लिश्ड रेपुटेशन है इंडिया प्राइवेट इक्विटी इकोसिस्टम्स में। और एसेट लाइट फी बेस्ड बिजनेस मॉडल, जो कि हाई ऑपरेटिंग लेवरेज प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी, हाई पीएटी मार्जिन, जो कि
देखने को मिल रहा है अगर कंपेयर करेंगे बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेसेस से। और एक्सपीरियंस प्रोमोटर मैनेजमेंट टीम में जिनका डीप प्राइवेट इक्विटी एक्सपर्टाइज है और लो लिवरेज हिस्टोरिकली देखने को मिला है जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सपोर्ट करता है। स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट है इन्वेस्टर्स के साथ मीनिंगफुल स्पॉन्सर कमिटमेंट्स के थ्रू और स्किन इन द गेम के थ्रू। और अगर हम यहाँ कंपनी का वीकनेस की बात करें तो बिजनेस हेवली डिपेंड करता है फंड सक्सेसफुल फंड रेजिंग और डिप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल पर। रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर सकता है क्योंकि डिपेंड है फंड साइकिल्स मैनेजमेंट फीस और परफॉर्मेंस रिलेटेड इनकम पर। एसेट ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट जो कि हाईली डिपेंडेंट है इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस और एग्जिट्स पर। रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉल है कंपेयर करें लार्ज लिस्टेड एएमसी या वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी से। और डायरेक्ट लिस्टेड पीयर से अगर देखिएगा तो लिस्टेड पीयर में लिमिटेड है कंपनी का। अगर कंपैरेटिवली करेंगे कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो लिमिटेड है जो कि इसके वैल्यूएशन असेसमेंट को और ज्यादा डिफिकल्ट बनाता है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें रैपिड ग्रोथ देखने को मिल रहा है इंडियाज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट मार्केट इकोसिस्टम्स का। और इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर एलोकेशन इंक्रीज हो रही है प्राइवेट इक्विटी और ऑल्टरनेटिव एसेट्स की ओर। न्यू फंड्स का लॉन्च जो कि सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकता है एयूएम को और रिकरिंग मैनेजमेंट फीस को। और न्यू ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज में एक्सपेंशन रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है। इंडियाज लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि लार्जर पाइपलाइन ऑफ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर सकता है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। लेकिन सक्सेसफुल एग्जिट्स अगर होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से तो एडिशनल परफॉर्मेंस रिलेटेड इनकम जनरेट कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है डोमेस्टिक और ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी और ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर से। फंड रेजिंग कंडीशंस जो कि डिटेरियोरेट कर सकता है वीक कैपिटल मार्केट साइकिल्स के दौरान। पुअर इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस जो कि फ्यूचर फंड रेजिंग और ब्रांड रिप्यूटेशन को अफेक्ट कर सकता है। रेगुलेटरी चेंज अगर होता है तो इससे एआईएफ्स या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स को अफेक्ट कर रही है जिससे गाइस कंपनी का कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो सकता है। मार्केट डाउन टर्न्स के कारण वैल्यूएशन रिड्यूस हो सकता है और पोर्टफोलियो एग्जिट्स को डिले कर सकता है। लेकिन गाइस एक्सपीरियंस इन्वेस्टमेंट और प्रोफेशनल्स पर डिपेंडेंस है की पोर्शन रिस्क क्रिएट कर सकता है। और लेकिन अगर पीयर कॉन्टेक्स्ट में तो कंपनी जो फंडामेंटली डिफरेंट है ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड एएमसी के कंपैरिजन में। लेकिन कंपनी ऑपरेट करता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इक्विटी एआईएफ मैनेजमेंट में जहां रेवेन्यू पोटेंशियल हायर है लेकिन मोर डिपेंडेंट फंड साइकिल्स और इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस पर। लिस्टेड नेम्स की बात करें इसमें लिस्टेड नेम्स से कंपेयर करें तो जैसे लार्ज एएमसी या वेल्थ मैनेजर्स तो कंपनी लार्ज स्मॉलर स्केल है लेकिन बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पोजिशनिंग में। और स्ट्रॉन्गेस्ट डिफरेंशिएटर क्या है कंपनी का प्राइवेट इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टमेंट टीम स्पॉन्सर अलाइनमेंट और एक्सपोजर टू इंडियाज एक्सपैंडेड ऑल्टरनेटिव एसेट इंडस्ट्री। और मेन रिस्क क्या है तो फंड रेजिंग साइकिल्स परफॉर्मेंस डिपेंडेंस की पर्सन रिस्क और वैल्यूएशन को लिस्टेड पीयर्स के साथ कंपेयर करने का डिफिकल्टी। लेकिन लिस्टिंग स्ट्रेटजी लिस्टिंग पॉजिटिव लेकिन सेलेक्टिव है। बिजनेस क्वालिटी प्रॉफिटेबिलिटी और ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट थीम जो कि अट्रैक्टिव तो है लेकिन जहां स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस जो कि लिमिटेड डायरेक्टली अगर कंपेयर कर लिस्टेड पेयर से तो लिमिटेड है। और वैल्यूएशन सब्सक्रिप्शन डिमांड पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होगा लिस्टिंग गेन के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। पॉजिटिव लेकिन सिलेक्टिव स्ट्रॉन्ग है लेकिन सिलेक्टिव है। और ये कंपनी जो ना ऑफर करता है अट्रैक्टिव एक्सपोजर टू इंडियाज ग्रोइंग प्राइवेट इक्विटी और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम। स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्ग टर्म ट्रिगर जो कि है इसका ट्रिगर करेगा जब एसेट या फंड मैनेजमेंट ग्रोथ होता है सक्सेसफुल फंड रेजिंग मैनेजमेंट फी इनकम इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस और सक्सेसफुल पोर्टफोलियो एग्जिट पर। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट लिस्टिंग के लिए सिलेक्टिव है लेकिन सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग लेकिन स्ट्रॉन्ग सेलेक्टिव कर सकते हैं। अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट फ्रेंचाइजी जो कि स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी है और एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट के साथ। लेकिन फंड साइकिल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन अभी भी इंपॉर्टेंट रिस्क है। इसलिए इन सभी पॉइंट्स को जानने के बाद आप जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय।